नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 13.3 क्लास 10th मैथ का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। इससे पीछे प्रश्नावली को हम बना चुके हैं, वीडियो आप नहीं देखें देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला भी समझ लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर को देख लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक के बारे में। आप प्रश्नावली 13.1 और 13.2 में आप माध्य और बहुलक के बारे में तो पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके भी हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को माध्यक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माध्यक के लिए जो है ना एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप पहले याद रख लीजिएगा कि याद कैसे करेंगे। मीडियन बराबर माने माध्यक बराबर, यहाँ हिंदी में एक किताब में दिया गया था, एक किताब वाला आप लोग का हम ले लिए हैं कि माध्यक का क्या दिया गया फार्मूला कि L प्लस इंटू n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये आप फार्मूला को क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। L प्लस इंटू n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, यहाँ पर हम साफ साफ लिख दिए हैं। तो इस क्या कीजिएगा, ये वाला फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा। जब ये फार्मूला याद रह जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं कैसे कैसे बनेगा माध्यक। और क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लेते हैं और देखते हैं। प्रश्नावली 13.3 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। मतलब ये जो नीचे दिया गया है 68 को उपभोक्ता है जो बिजली को खपत कितना कर रहा है ये बता रहा। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब इसे हमें 3 चीज निकालने के लिए कहा गया। अब 3 चीज में इस वीडियो में केवल आप लोग को हम क्या बताएंगे, इस वीडियो में केवल आप लोगों को हम माध्यक बताएंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। बाकी रहा आप लोग का माध्य और बहुलक, ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा क्योंकि हम पीछे आपको हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे बनता है। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, केवल इस वीडियो में केवल आप माध्यक केवल सीखिए। अब आगे आप होशियार हैं, बाकी इस चीज को लेकर कमेंट नहीं कीजिएगा, कमेंट बड़ी दिक्कत होता है। तो इनकी तुलना भी करना है तीनों निकालने के बाद। ये दिया गया है कि मासिक खपत कितना हो रहा है, इकाइयों में दे रहा है जो बिजली खपत हो रहा है 65 से 85 यूनिट जो खर्चा हो रहा है वो 4 उपभोक्ताओं की संख्या है जो बिजली की जो खपत करे मासिक, और 5 उपभोक्ताओं की संख्या ऐसा है जो बिजली के जो यूनिट यानी खर्च जो कर रहा है 85 से 105 यूनिट तक कर रहे हैं। तो हमें इसका माध्यक निकालना होगा। तो माध्यक निकालने के लिए आपको कुछ बॉक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बॉक्स बनाएंगे, आप माध्य में सीखे हैं और बहुलक में भी सीखे हैं। बहुलक में तो नॉर्मली यही दोनों रहता था, बट इसमें 3 गो बॉक्स बनाना पड़ेगा। पहले हम बॉक्स को बना लेते हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले बॉक्स को हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर तो हमने बॉक्स को बना लिया है। लिखना क्या पड़ता है, जो पहला घर में होता है वर्ग अंतराल होता था, तो इसमें वर्ग अंतराल ही हम लोग लिखे, यहाँ लिख लेंगे आराम से वर्ग अंतराल। और दूसरा बॉक्स में हम लोग लिखते थे बारंबारता, जो यहाँ लिख लेंगे बारंबारता कितनी बार आया है। और तीसरा बॉक्स में इसमें हम लोग लिखेंगे जरूरत पड़ेगा संचयी बारंबारता। ठीक है, अब ये संचयी बारंबारता होता क्या अभी आपको बताएंगे। संचयी बारंबारता, ये तीनों को याद रख लीजिएगा। अब जब माध्य पढ़ते थे ना तो उसमें 4 गो बॉक्स बनाना पड़ता था, लेकिन बहुलक में 2 ही, जो दिया था वही, लेकिन इसमें 4 गो बॉक्स पड़ेगा। ये जो दिया गया है ये वर्गांतराल आपको पहला वाला तो दिया रहता है और दूसरा वाला जो बारंबारता है ये दिया रहता है। आप चाहे इसके जगह उपभोक्ताओं की संख्या लिख सकते हैं और वर्गांतराल की जगह मासिक खपत लिख सकते हैं, मर्जी चॉइस आपके पास कि आप लिखना क्या चाहते हैं। तो इतना लिखने के बाद चौथा लिखेगा संचय बारंबारता। बट ये डाटा हुआ कितना है, तो पहले ये जो डाटा दिया गया 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, ठीक है, ये सबको टोटल लिख लेते हैं और उपभोक्ताओं की संख्या ये टोटल को भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो जो दिया गया था वर्ग अंतराल और बारंबारता हमने लिख लिया है हल करके। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं पहले समझो। संचयी बारंबारता जो होता है ये बारंबारता से ही निकलता है, बट ये निकलेगा कैसे। पहला बात, जो भी बारंबारता पहला वाला है उसको एजेटिव माने जैसे का तैसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला जैसे का हम लोग तैसे लिखेंगे। जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तब ये संचयी बारंबारता पड़ेगा जरूरत। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, ये वाला। तो ये वाला निकालने के लिए इसमें से जो पहला संचयी बारंबारता निकला है इसका सेकेंड वाला के साथ क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो बताओ 4 और 5
कितना हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 9। फिर तीसरा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला और इसके नीचे वाला जो दिख रहा है ना, इसको अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 9 कितना हो जाएगा 22। अब फिर चौथा वाला निकालने के लिए तो इसको ये वाला नीचे वाला और ये वाला 22 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। और फिर 42 में ये 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। फिर 56 में से 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64। फिर 64 में से ये 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये निकालने के लिए सक जाएंगे संचयी बारंबारता कैसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ जोड़ना पड़ता है, तो इसे हम लोग टोटल योग को कुल संख्या n बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए इसको जोड़ेंगे तो ये 68 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रखा था कि 68 को घर है जो बिजली की खपत को दर्शाता वो दिया गया था। अब एक चीज को अगर नोटिस करेंगे तो ये जो 68 आया n की संख्या और यहाँ पर जो जोड़ने आया संचयी बारंबारता, ये हमेशा ना बराबर होगा, इक्वल, हमेशा बराबर आएगा हमेशा। अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब समझिए कि हम कहीं ऊपर में या ऊपर साइड में कहीं गलत किए हैं। तो एक चीज को नोटिस करके रखना, ठीक है। तो इतना कर लिए, अगर इतना कर लेंगे तो आपका काम आगे आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि चूंकि हम लोग यहाँ चुना चुनी करते हैं, चुना चुनी मतलब जैसे यहाँ लिखेंगे n/2 अर्थात n/2, तो ये n कितना आया, n आया है अभी 68 आया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 68/2। 68/2 को अगर काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 34। तो इसको लिखेंगे 34 से अधिक और इसके निकटतम संचयी बारंबारता। तो बताइए n/2 मतलब जो 68 निकला है इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्यों, जब फॉर्मूला भी बताएंगे तो आपको बताएंगे। तो ये आया 34। अब इससे अधिक लेना है और इसके निकटतम, माने जो n/2 आया है उससे अधिक लेना है और उसके निकटतम। तो 34 और उसके निकटतम जो संचयी बारंबारता है, तो 34 के निकटतम संचयी बारंबारता ये 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। संचयी बारंबारता 42 है, ठीक है। इसीलिए माध्यक वर्ग जो होगा, क्योंकि हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, माध्यक वर्ग अंतराल चाहे माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, ये 42 है तो ये वाला हो जाएगा 125 से 145 वाला। तो यहाँ लिख लेंगे 125 से 145 होगा। बस ये पहला काम आप लोग का करना होता है। जब भी ये वाला निकाल लेंगे चुनने के बाद, तो इसके बाद संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के बाद आपको यहाँ लिखना है थोड़ा सा कि जो n/2 जो होगा, अब जितना काटने पर आएगा हमें क्या पता, तो आया 34, तो लिखेंगे 34 से अधिक लेना है आपको। लिखेंगे तो ठीक, और नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। 34 से अधिक और उसके निकटतम, 34 से अधिक होना चाहिए और उसके निकटतम मतलब पास में होना चाहिए। अब ये जो संचयी बारंबारता लेना है, संचयी बारंबारता में नहीं लेना है, संचयी बारंबारता लेना है। तो 34 से अधिक और उसके निकटतम संचयी बारंबारता 42 है, जो यहाँ पर देख रहे हैं 42 है। इसलिए माध्यक वर्ग अंतराल जो होगा 125 से 45 होगा, क्योंकि इसी के सीधा में आप चाहे तीसरे आप क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। बट हम कौन से कलर से घेरेंगे, रेड कलर से घेर दे रहे हैं। देखिए इसको हम रेड कलर से घेर दें, ठीक है। आप अपना पेन से भी घेर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले चुन लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए। तो माध्यक के फॉर्मूला के लिए हमें पहले L चाहिए। L जो होता है ये तो पहले से आप लोग चुनते आ रहे हैं कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। तो माध्यक वर्ग तो आपका ये बन गया, ध्यान से देखिए, माध्यक वर्ग बन गया आपको, यही वाला माध्यक वर्ग बन गया। अब यही उसमें L ये वाला हो जाएगा, तो L हो जाएगा 125। H चुनना पड़ता है, जो वर्ग अंतराल में अंतर कितना चल रहा है, 65 और 85 में 20 का अंतर है। फिर 85 और 105 में 20 का अंतर है। इसका मतलब इसमें जो अंतर चल रहा है 120 का चल रहा है, हम माफ कीजिएगा 20 का चल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 20। इसमें जरूरत पड़ता है n/2 का, तो n/2 जोड़ लेंगे। तो n/2 हमें कितना आया, अभी 34 आया था, तो यहाँ लिख लेंगे 34। इसके बाद पड़ेगा एक CF का और एक पड़ेगा F का। तो पहले हम लोग चुन लेंगे CF और F, तो इतना का जरूरत पड़ेगा। तो F क्या होता है, बारंबारता। तो बारंबारता F तो आपका यही हो जाएगा, जो कितना है 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आप F हो गया। CF क्या होता है, CF जो होता है माध्यक वर्ग जो बनता है उसके ठीक जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता हो जाता है आपका CF हो जाता है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। देखिए
जब आपको फॉर्मूला भी बताएं तो यहाँ लिखा भी था कि जो सी एफ होता है, यहाँ ध्यान से देखिए सी एफ, तो सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। एल तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, परीक्षणों की संख्या, एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच वर्गमाप होता है। तो ये सब चीजें तो आप लोग पहले सीखे थे, तो इसमें एक चीज नया चीज क्या आएगा, सी एफ आ गया। तो सी एफ को कैसे लिखेंगे आपको समझ आया चाचा, कहाँ जा रहा है, आगे बढ़ो। तो अब उम्मीद करते हैं कि सी एफ आप लोग कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा एफ, तो एफ का मान हो गया 20 और ये हो जाएगा सी एफ आपका कितना हो जाएगा 22। तो आराम से सी एफ का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब नीचे इत्मीनान से क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, आप लोग नीचे लिखिएगा, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, माध्यक बराबर एल प्लस इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ पूरा बटे एफ इंटू एच। आप देख देख के मान बैठाएंगे, ठीक है। तो एल का मान 125 हो जाएगा, माने 125 हो जाएगा, प्लस एन बाई टू, तो एन बाई टू देखिए अभी काटे एन बाई टू तो 34 आया, तो यहाँ भी हम चुन लिए 34, तो यहाँ हो जाएगा सीधे 34 बैठाएंगे। सी एफ, सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचय बारंबारता जो कि 22 है, तो यहाँ रख लेंगे 22 बटा एफ कितना है, तो एफ बोलेंगे 20 है, तो यहाँ रखेंगे 20 इंटू एच, एच भी कितना है 20 है। अब यहाँ से आपका हो गया 125 प्लस 34 में से 22 घट जाएगा तो 8 4 12 बच जाएगा। अब बटे कितना बचेगा 20, ब्रैकेट हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गुना 20 था, अब ये 20 और 20 तो कट जाएगा, गुना में हाँ कट जाएगा, तो आपके पास कितना बच जाएगा 125 प्लस 12, तो 125 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 137, और यही माध्यक का आंसर हो जाएगा। आप समझ के देखिए कि ये माध्यक कितना भारी है या फिर कितना आसान है। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को इत्मीनान से देखे होंगे तो आप लोग 100% है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 2 को देख लेते हैं, सेम टू सेम बनेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, इसमें माध्यक का मान दे दिया 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ी इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे लोग x और y को देखते हैं तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम लोग लिख लेते हैं, पहले जैसे किया वैसे लिख लेंगे, ठीक है। हम एक ही बॉक्स बनाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं आप लोग, लेकिन 2 बॉक्स बना, 3 गो बॉक्स बना लीजिएगा। कैसे कैसे अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट पन्ने में हम ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ले गए, ये तो दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं और एक हम बॉक्स बना ले रहे हैं। कौन सा बॉक्स बनाएंगे, यही ब्लैक कलर का ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है तो संचयी बारंबारता बना लेते हैं, और एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा कहाँ चला गया, हो गया, और एक यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता, तो यहाँ लिख लेंगे संचयी बारंबारता, इत्मीनान से लिखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। तो चलिए सुधारते हैं, लिखते हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं आपको बताते हैं। संचय बारंबारता पहला वाला जैसे तैसे लिखते हैं, जो कि कितना है आपका 5 है। अब दूसरा वाला इसमें क्या करते हैं हम लोग जोड़ते चलते हैं। तो देखिए 5 और x को जोड़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे 5x लिख देते हैं। जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं बचपन तो बहुत पूछते हैं कि ये 5x क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अचर पद है और ये चर पद है, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो कितना रह जाएगा 5 प्लस x रह जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 20 और 5 तो हो जाएगा यहाँ पर 25, तो 25 प्लस x हो जाएगा। फिर 25 और 15 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 40, तो 40 प्लस x हो जाएगा। फिर इसको y के साथ जब जोड़ेंगे तो y भी तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि y एक अचर पद है, सॉरी चर पद है, तो वो अलग ही रहेगा, एक साथ नहीं होगा। फिर 5 इसके साथ जोड़ देंगे तो 40 5 कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। इसका मतलब जब नीचे इसको हम ई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे यहाँ पर।
ये क्या है आपका n का मान, जो कि पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब जो जो चाहिए उसको हम लोग लिख लेते हैं। कैसे कैसे लिखते थे, चूंकि n/2 अर्थात, आप लोग रेड कलम से मत लिखिएगा, n का मान दिया 60, 60/2 अर्थात कितना आएगा 30। अब 30 से हम लोग क्या लिखते थे, 30 से अधिक और इसके निकटतम, वही नहीं लिखते थे, 30 से अधिक और इसके निकटतम, इसके निकटतम, निकटतम संचयी बारंबारता कितना है, इसके निकटतम संचयी बारंबारता। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 30 से अधिक होना चाहिए और उसके निकटतम, तो आप खोजिए यहाँ पर क्या खोज पाएंगे, 5 होगा, 5 + x होगा, या 25 + x होगा, या 40 + x होगा। सोचने वाली बात, 30 से अधिक और इसके निकटतम संचयी बारंबारता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसमें x का मान अगर कुछ भी देंगे तो यहाँ 60 से अधिक हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये वाला हो सकता है 25 + x, क्योंकि x का मान हो सके, अभी क्या निकलेगा हमें कंफर्म नहीं पता है, बट ये तो नहीं होगा अभी। क्यों, क्योंकि इसमें ये तो पहले 30 से अधिक है और पहले यहाँ +x है, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इस चीज को हमको कौन लेना पड़ेगा, यही वाला 25 + x को लेना पड़ेगा। तो इसको पहले मान लेना है कि जो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका माध्यक वर्ग बन जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग में आप इस तरह से गोल घेरा लगा दीजिए। अब जैसे गोल घेरा लगाएंगे तो आपका काम खत्म हो गया। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता f, और ये वाला हो जाएगा आपका CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आपका CF। तो 30 से अधिक और संचयी बारंबारता जो है वो कितना हो जाएगा, 25 + x हो जाएगा, 25 + x। ध्यान दीजिए, इसको ब्रैकेट में रखना, 25 + x है। अब इसीलिए जो माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग अंतराल जो लिखते थे यहाँ लिख लेंगे, इसीलिए माध्यक वर्ग अंतराल कितना से कितना, 20 से 30 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 20 से 30 होगा। इतना काम करने के बाद आपको पहले चुनना है। तो देखिए कैसे चुनेंगे, पहले L चाहिए, तो L तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लेना है, 20। H चाहिए, H ध्यान से देखेंगे अंतर कितना चल रहा है, 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर चल रहा है। तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, यानी H का मान 10 हो जाएगा। और हमें चाहिए n/2, n/2 अभी काटे तो कितना आया, 30 आया। तो यहाँ हम कितना चुन सकते हैं, 30। चाहिए F, तो बारंबारता कितना मिला है, 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20। चाहिए CF, तो CF 5 + x हो जाएगा, क्योंकि CF जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। तो संचयी बारंबारता 5 + x इसको मान लेंगे। लेकिन एक चीज को ध्यान देना है, सबको ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ माध्यक का हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे और इसको इत्मीनान से हल करेंगे। पहले इसको छोटा सा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अब ठीक रहेगा, इसको धकल दो, एक लाइन नीचे खींच लेते हैं। किस कलर का, व्हाइट कलर का खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ, इसके बाद आप लोग कहाँ चल जाना है, इसके बाद सीधे यहाँ चल जाना। ठीक है, नीचे लिखिएगा माध्यक बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF पूरा बटे F × H, ये फॉर्मूला होता है। आप L का मान आराम से दे के बैठाइए। L का मान 20 है, तो यहाँ बैठाएंगे 20 + n/2, n/2 30 है, तो यहाँ रखेंगे 30 - CF, वो तो 5 + x रहेगा, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 5 + x। अब पूरा बटे कितना हो जाएगा, f का मान 20 है, तो यहाँ रखेंगे 20। लेकिन एक चीज को ध्यान देना है, ये तो छोटकी ब्रैकेट अंदर बैठा है, तो यहाँ पर एक मंझली ब्रैकेट दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप तो मंझली ब्रैकेट दे दिए। और इंटू h, तो h का मान अभी 10 है, तो यहाँ नीचे तक के 10 रख देंगे। इत्मीनान से हल करते हैं। पहले ये 20 का 20 रहने देते हैं, प्लस ये मंझली ब्रैकेट का मंझली ब्रैकेट, यहाँ 30 का 30। अब ये माइनस जो है, ये -5 का भी माइनस है और ये -x का भी माइनस है, क्योंकि दोनों का होगा। तो गुना कीजिए आराम से, माइनस को 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 5, माइनस को फिर प्लस से गुना करेंगे माइनस, और x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब पूरा बटे कितना है 20, तो यहाँ रख देंगे 20, इंटू कितना है 10, तो यहाँ रख देंगे 10। अब इसको हल करते हैं, यहाँ 20 का 20 प्लस 30 में से 5 घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 25 बचेगा, माइनस x पूरा बटे कितना है 20, इंटू कितना है h मतलब 10 है। अब यहाँ 20 का 20 रहेगा प्लस, अब तो ये कट सकता है, ये 10 एकम 10 और 10 दूना 20, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका 25 - x बटे 2।
अब रही बात कि x का मान कैसे निकलेगा। अब एक चीज को दिमाग लगाइए कि इसमें माध्यक का मान इसमें दिया हुआ था, माध्यक का मान पहले से दिया हुआ था, तो माध्यक का मान आपको रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी x का मान वहां नहीं रखे थे, क्योंकि तब आपको पता चलता कि हमने क्यों नहीं रखा। तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं और माध्यक का मान आपको हम यहाँ रख के दिखा देंगे। इसको छोटा कर लिए और इसको थोड़ा सा पकड़ के ई कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। ओ हो आ या, अब आप लोग को दिख जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर माध्यक का मान अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ x का मान कैसे निकालते हैं। तो ये जो माध्यक का मान है ये क्वेश्चन में दे रखा था 28.5, यहाँ रख देंगे 28.5। ये माध्यक का खर्च दिया हुआ, तब नहीं इसमें x का मान निकलेगा, ऐसे कैसे निकाल देंगे। तो अब यहाँ 28.5 का 28.5 रखेंगे, फिर यहाँ से 28.5 का 28.5 रखेंगे, इसलिए 28.5 का 28.5 रखेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। अब इस साइड एलसीएम ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, या प्लस 20 से इस साइड माइनस 20 हो सकता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो हम वही वाला कर दे रहे हैं। ये जो 28.5 है प्लस 20 है, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 25 माइनस x बटे 2। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो अब बताइए कितना बचेगा, 8.5 बचेगा। 8.5 बराबर कितना है, 25 माइनस x बटे 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग छोटे से में सीखे होंगे, सब याद होगा। टेढ़े गुणा करते हैं, ठीक है। 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, पहले ऐसे गुणा करते हैं x वाला को, 25 एकम 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस x एकम x हो गया गुना। अब बराबर दिए, अब ये वाला गुना करो। 8.5 को 2 से गुना करेंगे तो 8 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, और एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है तो 17.0, तो 17 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 नहीं होता है, ये तो आपको मालूम होगा। तो 17 आ गया, यहाँ कितना लिख देंगे, 17। अब माइनस का x रहेगा बराबर प्लस का 25, उधर आके माइनस का 25, माइनस का x यहाँ बचेगा 17 में 25, तो माइनस का बचेगा 8। माइनस में क्योंकि ये माइनस 25 बड़ा है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान कितना निकल गया, आपका 8 निकल गया। फिर से यहाँ लाइन की देती थोड़ा नीचे। अब बताइए, x का मान 8 निकला, हमें y का भी मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, आपको हम पहले ही बताए थे कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग अभी माध्यक निकालते हैं, संचय बारंबारता नीचे वाला जोड़ते हैं, अंतिम में जो n होता है ये नीचे वाला संचय बारंबारता इसके बराबर हो जाता है। इसका मतलब हम इसके नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो 45 प्लस x प्लस y जो होगा वो 60 के बराबर होगा, वो 60 के बराबर होगा, ठीक है। अब 45 का 45 रखेंगे प्लस x का मान अभी 8 निकला है, तो यहाँ 8 रख देंगे, प्लस y तो निकलेगा मान बराबर 60। 45 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53, प्लस y बराबर 60। तो यहाँ से y का मान निकालिए, प्लस का 53, इस साइड में माइनस का 53, तो y का मान कितना निकल गया, 7। अब यहाँ आता करके लिख देंगे, x का मान आया 8 तथा y का मान आया 7, और यहाँ क्या लिख देंगे, आप आंसर लिख देंगे। आसान क्वेश्चन ये वाला भी है, बस आप नियम से थोड़ा सा बनाएंगे, अगर समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो माफ कीजिएगा, इसके लिए हम इसको और साइड करके इसको किनारे कर दे रहे हैं, अब दिख रहा होगा। तो अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को माध्यक को सही तरीके से आप लोग निकालने के लिए सीख गए हों, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।